साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। अगर आपका बच्चा स्कूल पढ़ने गया है तो यह खबर ध्यान से सुनिएगा। यह हर उस माँ बाप के लिए है जिनके बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक सबक भी छिपा है और इसमें एक सतर्कता भी है। यूपी के आजमगढ़ जिले के कोलघाट शहर का इलाका, यहाँ का चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल रोज के मुताबिक बच्चों की आवाजाही से भरा हुआ था। तभी एक छात्रा अपनी क्लास से बाहर निकलती है और बरामदे के पास खड़े हो जाती है। एक शिक्षक की नजर उस पर पड़ी और वो उस तक पहुंचता उससे पहले ही छात्रा तीसरी मंजिल से छलांग लगा देती है। पूरे स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। छात्रा की मौत हो चुकी थी। सिधारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेती है। परिजनों को जैसे ही इस बात का पता चला, आनंद फानंद में वे मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं। परिवार वालों ने स्कूल के ही प्रिंसिपल और क्लास टीचर को आरोप के घेरे में लेते हैं और उन पर मानसिक रूप से अपनी बिटिया को परेशान करने का आरोप लगाते हैं। इस घटना का एक और पहलू सामने आता है। खबरों के मुताबिक प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर इस छात्रा को लगभग 1.25 घंटे खड़ा किया गया था। उसे पनिशमेंट दी गई थी। किस लिए? उसके बैग से मोबाइल मिला था। इस थ्योरी के मुताबिक प्रिंसिपल के पनिशमेंट से परेशान होकर छात्रा ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने स्कूल में लगे सीसीटीवी को चेक किया। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में छात्रा प्रिंसिपल के कमरे से सीधे ऊपर जाती हुई दिखाई दी। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और टीचर अभिषेक रॉय को गिरफ्तार कर लिया। अब जब पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में प्रिंसिपल और क्लास टीचर दोनों ने ही पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस तो पुलिस है। अपनी तरीके से जब उसने बात की तो कई बातें सामने आई और प्रिंसिपल ने बताया कि 31 जुलाई 2023 को स्कूल में छात्रा के बैग से एक मोबाइल मिली। क्लास टीचर ने छात्रा को मोबाइल जमा करने के लिए कहा। छात्रा ने मना कर दिया। ये बात टीचर ने चैम्बर में जाके, प्रिंसिपल के चैम्बर में जाके बताया और प्रिंसिपल ने तकरीबन 12 बजे उस छात्रा को बुलाया और फ़ोन टेबल पर रखवा लिया। इसके बाद पनिशमेंट के तौर पर ऑफिस के बाहर खड़ा रहने के लिए कह दिया। 12 बजे बुलाया था और 1:15 बजे तक उसे वहाँ खड़ा रखा गया। फिर प्रिंसिपल ने उसको डांट लगाई और दोबारा फ़ोन न लाने की बात कहकर उसे क्लास में जाने के लिए कह दिया। लेकिन वो लड़की क्लास में जाने की बजाय वो बिल्डिंग में ऊपर जाने लगी। प्रिंसिपल को लगा किसी सहेली से मिलने जा रही है। रोका नहीं गया और वो तीसरी मंजिल पर पहुंचती है और तीसरी मंजिल से छलांग लगा देती है। पुलिस ने लेकिन एक और खुलासा किया है कि बेंजाडीन टेस्ट होता है। उस टेस्ट में पता चला कि छत से जिस जगह से वो छात्रा गिरी थी वहाँ पे खून गिरा था और प्रिंसिपल ने पानी डालकर उसको साफ करवाया था। छात्रा का फ़ोन प्रिंसिपल के पास से बरामद कर लिया गया है। अब इस घटना को दो तरफ से देखा जा रहा है। एक और प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल और टीचर के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर अभिभावक हैं। वो अभिभावक जिनके बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं वो डरे हुए हैं। इसी कार्रवाई का विरोध करते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 8 अगस्त को प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी। आपको पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल 8 अगस्त को इसीलिए बंद थे। ये जो घटना हुई है, ऐसी घटना होने से बच सकती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपने बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। माता पिता स्कूल से आने के बाद बच्चों से कुछ सवाल ज़रूर पूछिए। आप ही से कह रहा हूँ, कैसा रहा आपका दिन, क्या किया, कोई परेशानी तो नहीं हुई। आपके ये छोटे छोटे सवाल बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और उन्हें लगेगा कि मेरी बात सुनने वाला कोई तो है। इतना ही नहीं, बच्चों के स्कूल जाइए, स्कूल का माहौल कैसा है, बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, दूसरे बच्चों का आपके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार है, ये सब पता करेंगे तो आप अपने बच्चे की सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे और उनकी प्रगति में भी आप उनका साथ दे पाएंगे। ये घटना न सिर्फ हमें सतर्क करती है बल्कि हमें आगाह भी करती है कि बच्चा अगर स्कूल भेज दिया गया है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम खत्म हो चुका है। आपका बच्चा है, आपको ध्यान रखना है। आज बस इतना ही। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।